नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसकी डेट निर्धारित की गई है 17 मार्च। और अभी आपको सुनने में मिल रहा होगा कि 17 मार्च को एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो ये कुछ र्यूमर्स हो रहे हैं, र्यूमर्स फैल रहे हैं, तो इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। देखिए, हालांकि बात सही है, हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाई जाए, एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। क्यों हो सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे वीडियो में, और अन्य सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आगे डेट बढ़ाई जा रही है तो कौन से महीने में संभावित तिथि हो सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, यूपीपीएससी प्री एग्जाम डेट आज 6 तारीख हो गई है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर देता है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि जो आयोग के यूपीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो अब इनको हटाने की वजह से अब जब एडमिट कार्ड में साइन नहीं होंगे एग्जाम कंट्रोलर के, तो एडमिट कार्ड कैसे जारी किया जा सकता है। तो एडमिट कार्ड को जारी करना किसके हाथ में है? जो एग्जाम कंट्रोलर है वही जारी कर सकता है, क्योंकि उसके साइन होते हैं। अभी फिलहाल में यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि नए एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति नहीं की गई है। पुराने वाले हटाए गए, उसके बाद नए एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसीलिए अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। और एडमिट कार्ड वैसे भी जारी होते अगर, तो 7 तारीख को एडमिट कार्ड यानी कल की डेट में एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड 7 और 8 या 7 के और 10 के बीच में जारी हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपका जो एग्जाम है वो 17 तारीख को बिल्कुल निश्चित ही होना है। इसके अलावा कोई नोटिस अभी नहीं आया, ऐसा नोटिस कि आगे डेट बढ़ाई जाएगी या पोस्टपोन किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल में हमें क्या मानना है? हमें मानना है कि 17 तारीख को आपके एग्जाम होने वाला है। 17 मार्च 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है, इसको आप मान के चलिए। और आपके पास जो समय है वो बहुत कम बचा हुआ है, मात्र 10 दिन का समय बचा हुआ है। आपको तैयारी को, आपकी अपनी तैयारी को एनहेंस कीजिए, अपनी तैयारी को और ज्यादा आगे बढ़ाइए। केवल 10 दिन का समय बचा हुआ है, तैयारी को आगे आगे रफ्तार में कीजिए। देखिए, तैयारी कैसे करनी है, इन सभी चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तैयारी आखिर करनी कैसे है। अगर मान लीजिए हमें 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन की तैयारी करनी है 10 दिन में, तो किस प्रकार से रिवीजन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन वाइज। जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमी, साइंस और करेंट अफेयर्स। और क्या इंपॉर्टेंट है? करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स। देखिए, ज्योग्राफी के ही पोर्शन में आप ईवीएस को ले लीजिए, ईवीएस को, क्योंकि ईवीएस के भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इसमें से देखने को मिल जाते हैं। तो ईवीएस भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेन जो फोकस करना है वो किस पर करना है? इन 6 सब्जेक्ट पर, इन 6 टॉपिक्स पर फोकस करना है, जिनका कंप्लीट रिवीजन आपको हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। जिसमें से ज्योग्राफी और पॉलिटी की सीरीज चल रही है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से जाकर आप इस प्लेलिस्ट को अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए, जिससे कि क्या हो जाए, जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसमें कंप्लीट वीडियो आपको, जैसे पॉलिटी 20 घंटे में रिवीजन कराया जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी का 10 घंटे में रिवीजन कराया जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट सिलेबस आपको रिवीजन कराया जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो या करेंट अफेयर्स हो। करेंट अफेयर्स की बात करें तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स होगी। और कंप्लीट करेंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी 1 ईयर की, जिसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, 7905407400 पर। यहाँ पर आप कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको काफी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बात करते हैं इनके लिंक की, तो इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग देख लीजिए, वहां पर लिंक दी गई है इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी की। इसके बाद में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इन सभी चीजों की, जितने भी सब्जेक्ट इन सभी की पीडीएफ आपको एग्जाम वेब ऐप पर मिलेंगी। एग्जाम वेब ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में दी गई, वहां से आप एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको लिंक मिल
ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करिए और इस ऐप से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है, तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर हम बात करें कि अगर डेट आगे बढ़ रही है तो कौन से महीने में संभावित तिथि हो सकती है कि पीसीएस का एग्जाम कौन से महीने में हो सकता है। देखिए वैसे तो कोई संभावित तिथि नहीं है, वैसे अभी कोई संभावित तिथि इसलिए नहीं मानी गई है क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। और जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता है तब तक आप मान के चलिए कि 17 तारीख ही आपको एग्जाम होगा, 17 को ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो 17 तारीख बिल्कुल निश्चित मान के चलिए। नोटिस अगर जारी होता है और संभावित तिथि होती है तो वो बताएंगे कि कौन सी संभावित तिथि है, लेकिन अगर नोटिस जारी होता है और एग्जाम पोस्टपोन होता है तो जहां तक है ये एग्जाम जून के महीने में जाएगा। जून के महीने में जाएगा तो कौन कौन से जो जून के महीने में आरक्षित तिथि हैं, जैसे कि 2 जून है, 16 जून है, 16 जून है और इसके बाद में 30 जून है। तो इन 3 तारीखों में से किसी एक में आपका एग्जाम जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपने कैलेंडर देखा होगा तो मेंस के एग्जाम भी जुलाई में होने को थे। अब यहाँ पर इतना कम समय मिलेगा तो इसीलिए क्या है, ये जून में हो सकता है ना भी जाए, लेकिन अगर अप्रैल मई में भी नहीं हो सकता एग्जाम। अगर संभावित है तो अप्रैल और मई में भी एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अगर मेंस की डेट को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अप्रैल मई में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन और इनके प्रचार प्रसार और इलेक्शन, इसके बाद में वोटिंग काउंटिंग वोटिंग वगैरह और शपथ ग्रहण वगैरह ये सब चीजें चलेंगी, तो इसलिए अप्रैल और मई के महीने में भी बहुत ही मुश्किल है कि एग्जाम हो जाए। अगर जून एग्जाम पोस्टपोन होता है तो कहां पर पहुंचेगा, जून के महीने में पहुंचेगा, जिसमें 2 जून सबसे सुइटेबल डेट है एग्जाम कराने की, अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है। अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो 17 मार्च को ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो 17 मार्च के हिसाब से ही आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। 17 मार्च मान के चलिए कि आपका एग्जाम होगा। आप सभी पीडीएफ के लिए हमसे कांटेक्ट करिए 7905407400 पर। यहाँ से आपको पीडीएफ की डिटेल और साथ ही साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम वेब ऐप से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई कमेंट में भी लिंक पिन कर दी गई है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाकर रखिए और देखिए जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आता है और ऑफिशियल नोटिस में जो भी आएगा आपको तुरंत सूचना दी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने जितने भी साथी जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर करिए। और अपनी मेरी जो पीडीएफ है जो मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी, इन पीडीएफ को भी आप शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं।